तो हार्मोनिक एनालिसिस में मैं कंबाइन कर रहा हूँ 3 पल्स और 6 पल्स दोनों कन्वर्टर्स जो हैं उनको मैं कंबाइन करके यहाँ पे उसके एनालिसिस करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले जो 3 फेज़ हाफ वेव है उसमें इस वाली कन्फिगरेशन में हमारे पास जो आउटपुट बनती है, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टर इंडक्टिव लोड के लिए एक सी है, तो ये है VA और ये आ गया VB और ये हमारे पास आ गया VC। तो आउटपुट जो हमारे पास बनती है V0 वो 3 पल्सेस होती है। 2 पाई के अंदर हमारे पास 3 पल्सेस जो है वो कंप्लीट करती है हमारे पास। तो ये 0, तो ये हमारे पास 2 पाई इस दौरान कंप्लीट होती है हमारे पास 3 पल्स रेक्टिफायर के केस में। अब एक पल्स की जो लेंथ है, पल्स लेंथ हमारे पास है 2 पाई डिवाइडेड बाय 3, 2 पाई बाय 3 जो है एक पल्स की जो है विड्थ है। अब मैं जो स्टार्ट लेने लगा हूँ वो है इस पर्टिकुलर पल्स से, जो कि सिमेट्रिक है, मतलब अबाउट दी एक्स एक्सिस जो है, जो ये सिमेट्रिक है एग्जैक्टली। तो ये स्टार्ट एंड हो रही है पाई बाय 3 के ऊपर, पाई बाय 3 के ऊपर ये एंड हो रही है और स्टार्ट हो रही है माइनस पाई बाय 3 से। तो माइनस पाई बाय 3 से प्लस पाई बाय 3 तक ये है 2 पाई बाय 3। और इसकी जो पीक वैल्यू है वो है V हैट, ठीक है। जो हमारे पास ब्रिज है उसके केस में √3 V हैट होती है, क्योंकि उसके आउटपुट पे लाइन टू लाइन वोल्टेजेस आती है, लेकिन जो हाफ वेव है उसके आउटपुट पे V हैट आती है। ओके, तो अब हम लिख सकते हैं इसके फोरियर की इक्वेशन। सो सबसे पहले 3 फेज़, या मैं इसको कह देता हूँ 3 पल्स रेक्टिफायर, ताकि आप इस जो नई क्लासिफिकेशन है ये आपके लिए क्लियर हो। तो 3 पल्स रेक्टिफायर के लिए हम लिखते हैं फोरियर, स्टार्ट ले रहे हैं उसके फोरियर से। तो एवरेज वैल्यू हम जो पहले उसकी इंट्रोडक्शन है उसमें फाइंड कर चुके हैं कि वो आपके पास है 3√3 V हैट ओवर 2 पाई, ये उसकी जो DC वैल्यू है, ये वहीं से आपने फाइंड की, वही वैल्यू आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब जो हमें और जो 2 चीज़ें चाहिए, एक है AN और BN। तो हम BN अगर हम लिखते हैं तो वो है हमारे पास 2 ओवर पीरियड हमारे पास है 2 पाई बाय 3, और इंटीग्रेट कर सकते हैं हम माइनस पाई बाय 3 से प्लस पाई बाय 3 तक। जो इस दौरान वोल्टेज जो है, इस दौरान वोल्टेज हमारे पास VC है, उसके बाद VA है, उसके बाद VB है, उसके बाद फिर से VC है। ये हमारे पास, क्योंकि VA हमने कहा है कि वो स्टार्ट होता है पाई बाय 6 से, तो ये हमारे पास VC है। इस दौरान वोल्टेज जो है वो VC है, और VC हमारे पास, VC को अगर मैं फर्दर थोड़ा सा करूं, VC हमारे पास है V हैट साइन ऑफ ओमेगा t माइनस 9 पाई बाय 6, ठीक है। ये है माइनस 9 पाई बाय 6, सॉरी 9 पाई बाय 6 है ये। तो 9 पाई बाय 6 अगर हम उसमें देखें, जो फेज़र उसमें डोमेन में, अगर हम फेज़र डोमेन में इसको देखें तो ये हमारे पास है पाई बाय माइनस पाई बाय 2 है, ये हमारे पास है
माइनस पाई, जिसे हम कह सकते हैं 6 पाई बाई 6 आप इसे कह सकते हैं, 6 पाई बाई 6 आप इसे कह सकते हैं। और 6 पाई बाई 6 से 3 पाई बाई 6 आपको आप जब और मूव करते हैं तो 3 पाई बाई 6, 6 पाई बाई 6 प्लस 3 पाई बाई 6 इज़ 9 पाई बाई 6। तो आप पहुंच जाते हैं ये 6 पाई बाई 6, इधर से आप पहुंच जाते हैं वर्टिकल ये। तो इसका मतलब ये प्लस पाई बाई 2 है। मतलब आप लिख सकते हैं कि वी सी इज़ वी हैड साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। और या आप फर्दर लिख सकते हैं कि वी हैड कॉज ऑफ ओमेगा टी। मतलब सहूलत ये हो गई हमें कि इसमें से जो फेज़ डिफरेंस वाला टर्म है वो निकल गया, तो हमें इंटीग्रेशन में इससे काफ़ी ज़्यादा सहूलत हो जाती है। तो इसलिए मैं वी सी की जगह यहाँ पे लिख देता हूँ कि वी सी हमारे पास है वी हैड साइन ऑफ कॉज ऑफ ओमेगा टी टाइम्स, क्योंकि हम बी एन फाइंड करें तो वो है साइन ऑफ एन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। तो हमें यहाँ से ये पता चलता है क्योंकि साइन और कॉज जो है दोनों ऑर्थोगोनल हैं और एन की कोई भी वैल्यू है इससे आपको ज़ीरो ही मिलेगा। और उसकी वजह ये है इस टाइम पे इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमने जो इंटरवल चूज़ किया है वो है फ्रॉम पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3 टू प्लस पाई बाई 3। और इस दौरान जो है अगर आप देखें तो ये जो वेव फॉर्म है ये सिमेट्रिक है और इवन सिमेट्रिक है। तो जब भी इवन सिमेट्रिक होगा उसमें जो ऑड हार्मोनिक्स हैं जो साइन वाली टर्म है वो उसमें से ज़ीरो हो जाएंगे। तो बी एन जो है वो ज़ीरो हो गया। तो इसकी बजाय अगर हम ये वाला चूज़ करते तो हमें इस फेस ये भी ए वाला रीजन अगर चूज़ करते तो इसमें फेस शिफ्ट की वजह से हमें थोड़ी सी ये इंटीग्रेशन का थोड़ा सा इशू होता। तो इस वजह से ये हमने ये रीजन प्रेफर किया। ओके, अब ए एन हम फाइंड कर लेते हैं। तो ए एन हमारे पास बन जाएगा ए एन इज़ 2/2 पाई बाई 3 और इंटीग्रेट करेंगे हम माइनस पाई बाई 3 से प्लस पाई बाई 3 तक। माइनस पाई बाई 3 से प्लस पाई बाई 3 तक हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। अब फंक्शन है हमारे पास वी हैड कॉज ऑफ ओमेगा टी, ये इस टाइम पे वी नॉट है, और कॉज ऑफ एन ओमेगा टी डी ओमेगा टी, ये हमारे पास फोरियर के ए एन टर्म के लिए जो मल्टीप्लाई करना है हमें वो कॉज ऑफ एन ओमेगा टी है। ओके, तो अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर हम ये आइडेंटिटी यूज़ करें कि कॉज ऑफ ओमेगा टी टाइम्स कॉज ऑफ एन ओमेगा टी, इसकी जगह अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें 1/2 कॉज ऑफ, मतलब एक बार आप सब्ट्रैक्ट करें इसको तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस एन टाइम्स ओमेगा टी, और एक बार आप इसको ऐड करते हैं तो आपके पास आ जाएगा कॉज ऑफ 1 प्लस एन टाइम्स ओमेगा टी। तो ये आइडेंटिटी अगर आप यूज़ कर लें तो इस इक्वेशन के अंदर तो आपके पास आ जाएगा ए एन इज़ 3 वी हैड, ये वी हैड को हम बाहर ले जाते हैं, 2 जो है कैंसिल हो जाएगा 2 के साथ, और दूसरा 2 जो कि यहाँ से आ रहा है वो आ जाएगा यहाँ पे, और इंटीग्रेट कर रहे हैं माइनस पाई बाई 3 टू प्लस पाई बाई 3। एक टर्म है हमारे पास कॉज ऑफ 1 माइनस एन ओमेगा टी, और एक टर्म है हमारे पास कॉज ऑफ 1 प्लस एन टाइम्स ओमेगा टी डी ओमेगा टी। ओके,
तो इंटीग्रेशन जो है अब कॉज की जो है वो सिंपल है। हम अगर इंटीग्रेट करते हैं जो पहला टर्म है, तो हमारे पास इसमें से आ जाएगा साइन ऑफ 1 माइनस एन टाइम्स ओमेगा टी, और फिर चेन रूल से 1 माइनस एन, और लिमिट्स इसकी हमारे पास है -π/3 प्लस π/3 तक जो है हम इसकी इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे। फिर इसी तरह प्लस अगेन इसका जो इंटीग्रल है वो साइन है, और 1 प्लस एन टाइम्स ओमेगा टी ओवर 1 प्लस एन, और लिमिट्स हमारे पास है -π/3 टू प्लस π/3। ओके, अब इसमें से हम अगर एलसीएम ले लें तो 1 माइनस एन स्क्वेयर जो है वो इसका एलसीएम आ जाएगा। वो हम इसमें से बाहर ले लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। सो 3 v हैट ओवर 2 पाई एंड 1 माइनस एन स्क्वेयर, क्योंकि 1 प्लस एन टाइम्स 1 माइनस एन, तो वो 1 माइनस एन स्क्वेयर जो है वो बन जाएगा। और उसके नतीजे में आपको मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ पे 1 प्लस एन, और दूसरी साइड पे आपको मल्टीप्लाई करना होगा 1 माइनस एन। ये दूसरी साइड पे आपको ये मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, तो अब हम लिमिट्स जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो लिमिट जब सब्स्टिट्यूट करेंगे हमारे पास कॉज साइन ऑफ 1 माइनस एन टाइम्स π/3 माइनस साइन ऑफ 1 माइनस एन माइनस π/3। एक लिमिट है प्लस π/3, दूसरी लिमिट है माइनस π/3। ओके, इसी तरह से जो दूसरी साइड है उस पे हम लिखेंगे, दूसरी साइड पे हम लिख देंगे साइन ऑफ 1 प्लस एन टाइम्स π/3 माइनस साइन ऑफ 1 प्लस एन टाइम्स माइनस π/3। तो ये हमने जो लिमिट्स हैं वो इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दी, प्लस π/3 माइनस π/3 वो इसके अंदर हमने अब जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दी है। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे एक साइन की जो सिमेट्री है उसको हम यूटिलाइज करेंगे, तो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन थोड़ी सी और आसान हो जाएगी। और वो ये है कि ये जो टर्म है, फॉर एग्ज़ाम्पल साइन ऑफ ये, इसमें से -π/3 का जो साइन है अगर हम इसको बाहर निकाल दें तो ये जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा, और प्लस होने की वजह से हम इसको ऐड करेंगे अगर, तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस एन इंटू 2 टाइम्स साइन ऑफ 1 माइनस एन टाइम्स π/3। दोनों आपस में ऐड अप हो जाएंगे। इसी तरह अगर हम दूसरी साइड पे देखें तो यहाँ पे भी जो -π/3 है, ये अगर इस माइनस के साथ अगर हम इसका माइनस बाहर निकाल दें तो इसके साथ ये हो जाएगा प्लस, और ये हम फिर ऐड अप कर सकते हैं। हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एन इंटू 2 टाइम्स साइन ऑफ 1 प्लस एन टाइम्स π/3। ये हमारे पास जो है इक्वेशन इस फॉर्म में जो है रिड्यूस हो गई है, क्योंकि हमने उनको आपस में वो कर दिया है, ऐड कर दिया है। तो सिमेट्री को यूज़ कर दिया हमने, सिमेट्री को यूज़ करके हमारे पास जो है अब काम जो है वो आसान हो गया।
ओके, अब अगर फर्दर हम सिंप्लीफिकेशन इसकी करना चाहें तो वो हम इस तरह से कर सकते हैं कि ये जो टर्म है, बल्कि इसमें से 2 जो है वो बिल्कुल हम बाहर ले जाते हैं, 2 वो बाहर ले जा सकते हैं क्योंकि दोनों उसमें 2 आ चुका है। इधर से भी 2 और इधर से भी 2 जो है वो हम निकाल लेते हैं, और साइन ऑफ 1 माइनस n टाइम्स पाई बाई 3 जो है, इसको अगर हम यूँ लिखें, ये हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ पाई बाई 3 साइन ऑफ n पाई बाई 3। ठीक है, साइन वाला फॉर्मूला है साइन अल्फ़ा साइन बीटा, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, सॉरी, साइन ऑफ पाई बाई 3 टाइम्स कॉस ऑफ n पाई बाई 3 एंड माइनस साइन ऑफ n पाई बाई 3 cos of pi by 3। ओके, इसी तरह जो साइन 1 प्लस n है उसको भी हम इसी तरह से ओपन कर सकते हैं। सिर्फ आपने वहाँ पे 1 माइनस n की जगह 1 प्लस n है, और पाई बाई 3 वो यही इक्वेशन बनेगी, सिर्फ जो बीच का साइन है वो रिवर्स हो जाएगा, ये सिर्फ रिवर्स हो जाएगा। ओके, अब ये एक चीज़ देखें कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास इनपुट की फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट से क्या है। ये एक चीज़ है जो कि आप खुद एनालाइज करते हैं कि हमारे पास इनपुट फ्रीक्वेंसी अगर f है इनपुट की, तो इस आउटपुट की जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 टाइम्स f है। इसका मतलब ये है कि आउटपुट में जो पहला टर्म है वो 3 टाइम्स f का होगा, मतलब पहला जो फ्रीक्वेंसी टर्म होगा डीसी के बाद। तो इसका मतलब ये जो n हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ये हम n की डिफरेंट वैल्यूज़ यूज़ करके हम बताते हैं कि कौन सी हार्मोनिक की क्या वैल्यू है। तो इसका मतलब n की जो वैल्यू है वो 1 2 ये नहीं हो सकती, वो 3 से शुरू होगी। ठीक है, क्योंकि आउटपुट जो है वो 3 टाइम्स दी फंडामेंटल है, 3 पल्स रेक्टिफायर है ये। इसी तरह फिर 3 के मल्टीपल्स होंगे, 6 9 12, ये हार्मोनिक्स हमारे पास होते हैं, क्योंकि फंडामेंटल जो है वो हमारे पास 3 टाइम्स दी इनपुट वो है फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास यहाँ पे जो n है इसकी वैल्यू होगी 3 6 9, इस तरह से वैल्यू होगी। 1 2 3 इसकी वैल्यू जो है वो नहीं हो सकती। ओके, तो अगर हमारे पास ये सिचुएशन है तो यहाँ से आप ये चीज़ ऑब्ज़र्व करें इस टर्म को, कि अगर n की वैल्यू है 3 तो साइन ऑफ पाई जो है वो 0 होता है। अगर n की वैल्यू है लेट्स से 6 तो ये बन जाएगा ये जो टर्म है इनपुट आर्ग्यूमेंट, ये 2 पाई बन जाएगा 0। 9 पाई अगर है तो ये बन जाएगा 3 पाई अगेन 0। तो इसका मतलब ये जो टर्म है ये 0 हो जाएगी अगर हमारे पास n की वैल्यू ये रहती है। इसी तरह ये जो टर्म है ये इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ साइन के डिफरेंस है यहाँ पे, यही चीज़ इनपुट आर्ग्यूमेंट है। तो इससे ये चीज़ पता चलती है कि हमारे पास जो सेकंड टर्म है वो अगर 0 हो जाती है तो हम सिंपली लिख सकते हैं कि an जो है वो हमारे पास है an हमारे पास आ जाएगा, एक 2 मैंने इसमें से पहले निकाला था, 6 we had over 2 pi, और यहाँ पे हमारे पास अगर ये दो टर्म्स हैं आपस में ऐड हो जाएंगी
तो हमारे पास रह जाएगा 2 टाइम्स साइन ऑफ पाई बाई 3 टाइम्स कॉज ऑफ n पाई बाई 3। यहाँ तक चीज़ जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। और फिर हम ये जो 2 है इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये वाला 2 यहाँ पे कैंसिल आउट हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास फर्दर जो सिंप्लीफिकेशन है वो हो सकती है। अच्छा, साइन ऑफ पाई बाई 3 जो है ये हमारे पास है √3/2 तो अगर ये हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो an हमारे पास फाइनली बन जाएगा 6√3/2 v hat over pi cos of n pi by 3, और ये फाइनली बन जाएगा 3√3 v hat over pi। मैं यहाँ पे ये मिस कर रहा हूँ, 1 माइनस n स्क्वेयर जो है 1 माइनस n स्क्वेयर cos ऑफ n पाई बाई 3। ये हमारे पास की इक्वेशन आ गई है जो फोरियर है उसकी। अब अगर हम फोरियर सीरीज़ लिखते हैं इसकी, ये तो सिर्फ an का टर्म आ गया क्योंकि bn 0 है, तो हम an को यूज़ करके सारा काम कर सकते हैं। v0 ऑफ t, ठीक है। फोरियर हम लिख रहे हैं for 3 pulse rectifier। So v0 is DC component है इसका 3√3 v hat over 2 pi। ओके, पहला कंपोनेंट आएगा हमारे पास जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे n की वैल्यू, जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वल्स टू 3 स्टार के अंदर जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे n की इक्वल 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3√3 v hat over pi, और यहाँ पे जब आप यूज़ करेंगे 3 तो वो आ जाएगा 9, 1 माइनस 9 इज़ 8, तो वो 8 पाई माइनस आता है, नेगेटिव आता है 8 पाई, और cos ऑफ पाई बाई 3, तो n की जगह जब आप 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आप एक्चुअली cos ऑफ पाई जो है उसको इवेलुएट कर रहे हैं, क्योंकि 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। दैट इज़ +1 -1, तो ये +1 हो जाएगा। तो जो ये हमारे पास पीक वैल्यू आ जाएगी फंडामेंटल कंपोनेंट की 3√3 v hat over 8 pi cos ऑफ 3 ओमेगा t। इसके बाद फिर आप सब्स्टिट्यूट करते हैं n की वैल्यू, आप सब्स्टिट्यूट करते हैं 6। n की वैल्यू जब आप 6 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपके पास आ जाता है 3√3 v hat, और 36 में से 1 इज़ 35 पाई, अगेन माइनस हियर, और इस टाइम आपके पास आ जाएगा cos ऑफ, जब आप n की जगह 6 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो cos ऑफ 2 पाई, और cos ऑफ 2 पाई इज़ +1, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -3√3 v hat over 35 पाई cos ऑफ 6 ओमेगा t। ओके, और फिर आपके पास नेक्स्ट जो है वो फिर से पॉजिटिव आएगा, उसके बाद है वो फिर नेगेटिव आएगा, मतलब ये अल्टरनेटिवली चलते रहेंगे। तो आप स्ट्रेट अवे लिख सकते हैं 3√3 v hat, और अगर आप n की नेक्स्ट वैल्यू होगी 9, सो 9 टाइम्स 9 इज़ 81, और -1, सो इट्स 80 पाई टाइम्स cos ऑफ 9 ओमेगा t। ये हमारे पास आ गई है फोरियर सीरीज़ 3 फेज़ हाफ वेव रेक्टिफायर की, या हम कह सकते हैं कि एक 3 पल्स रेक्टिफायर की। अच्छा, अब हम फोरियर फाइंड कर लेते हैं
थ्री फेज ब्रिज का या 6 पल्स रेक्टिफायर का, फोरियर ऑफ 6 पल्स रेक्टिफायर। अब फोरियर ऑफ 6 पल्स को यहाँ पे डिस्कस करने का मकसद ये है कि हमारे पास जो 3 फेज़ है हाफ वेव, यही हम इसी का फोरियर हम एक्सटेंड कर सकते हैं 6 पल्स के लिए। तो अगर हम लास्ट लेक्चर को उसमें से एक चीज़ रिकॉल करें कि हमने जब दो वेव फॉर्म्स को ऐड किया, हमने आपस में ऐड किया वेव फॉर्म्स को, एक हमने ऐड किया वीपी को, ठीक है। वीपी मैंने जो ब्रिज है हमारे पास, ये ब्रिज रेक्टिफायर है और इस ब्रिज रेक्टिफायर के इस वोल्टेज को मैंने वीपी कहा और इस पॉइंट के वोल्टेज को मैंने वीएन कहा विद रिस्पेक्ट टू द न्यूट्रल। अब वीएन जो है, जब हमने उसको फ्लिप कर दिया तो फ्लिप करने के बाद वो कुछ इस शेप में बन गई और दोनों को जब हमने ऐड किया तो उसका रिजल्टेंट था एक 6 पल्स आउटपुट, वो हमें बना के दे रहा था। तो इस तरह से दो जो हमारे पास 3 पल्स वेव फॉर्म थी, हमने उसको ऐड अप करके एक 6 पल्स अचीव किया। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हम दो 3 पल्स रेक्टिफायर है उनकी वेव फॉर्म उनके फोरियर को अगर हम ऐड करें तो उससे हमें जो 6 पल्स है उसके फोरियर जो है वो हमें मिल जाता है। तो ये हमारे पास पहले से हमने एक फाइंड किया कि हमारे पास, इसको मैं साथ में 3 पल्स लिख देता हूँ, लेकिन 3 पल्स थोड़ा सा मिसगाइडिंग होगा। मैं जो वीपी पॉइंट है उसका वोल्टेज मैं लिख रहा हूँ कि वो हमारे पास है 3√3 वी हैड ओवर 2 पाई प्लस 3√3 वी हैड ओवर 8 पाई टाइम्स कॉज ऑफ 3 ओमेगा टी, और फिर उसके साथ है -3√3 वी हैड ओवर 35 पाई कॉज ऑफ 6 ओमेगा टी, और प्लस 3√3 वी हैड ओवर 80 पाई कॉज ऑफ 9 ओमेगा टी। ओके, अब इसमें जो दूसरी वेव फॉर्म है उसके फोरियर में और इसमें फ़र्क क्या है कि जो Vn होता है हमारे पास, वो Vn हमारे पास होता है शिफ्टेड, ठीक है। Vn हमारे पास, लेट्स से अगर इस वेव फॉर्म को देखें तो ये Vn की है और जो ये है ब्लू में है Vp है, तो Vn हमारे पास शिफ्टेड है बाय π/3। π/3 डिग्री जो है एंगल जो है, रेडियंस जो है, ये शिफ्टेड है विद रिस्पेक्ट टू Vp। तो अगर हम इस Vp को शिफ्ट कर दें बाय 60 डिग्री सॉरी π/3, तो इससे हमें मिल जाएगा Vn। इसका मतलब हमारे पास है सिंपली Vp शिफ्टेड बाय π/3। अगर हम इसको π/3 का शिफ्ट दे दें तो वो हमारे पास Vn बन जाता है। तो Vp पहले से मौजूद है, Vn हमें इस शिफ्ट से मिल जाएगा और एड अप करके हम फाइंड कर सकते हैं फिर फोरियर ऑफ 6 पल्स रेक्टिफायर, क्योंकि V0 हमारे पास 6 पल्स के केस में होता है Vp माइनस Vn। Vp नोन है, Vn हम फाइंड कर लेते हैं शिफ्टिंग से और सिंपली फिर हमने इनको ऐड अप कर देना है। तो हमारे पास ये बन जाएगा 3√3 वी हैड ओवर 2 पाई। जो डीसी टर्म है उसमें उसके ऊपर जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वो ऐसे ही रहेगा। और इनफैक्ट ये -Vn है, ठीक है, -Vn हम फाइंड कर रहे हैं जो कि सिंपली शिफ्ट, क्योंकि यहाँ पे ये होता है -Vn, ठीक है, करेक्शन। अच्छा, अब हमारे पास जो फंडामेंटल टर्म है 3√3 वी हैड ओवर 8 पाई, ये होगा कॉज ऑफ
3 ओमेगा टी, और अब शिफ्ट आना है इसके अंदर पाई बाय 3 का, लेकिन क्योंकि इसके अंदर 3 है, ये 3 भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सो प्लस 3 टाइम्स पाई बाय 3। सिमिलरली जो नेक्स्ट टर्म है -3 वी हैट ओवर 35 पाई, उसमें आएगा कॉज ऑफ 6 ओमेगा टी, और जो 6 है वो मल्टीप्लाई होगा, जो शिफ्ट हम दे रहे हैं पाई बाय 3 का, सो 6 टाइम्स पाई बाय 3, और फाइनली 3 वी हैड ओवर 80 पाई टाइम्स कॉज ऑफ 9 ओमेगा टी प्लस 9 टाइम्स पाई बाय 3। तो थोड़ा सा अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो -vn हमारे पास बन जाएगा 3 वी हैट ओवर 2 पाई। अच्छा, अब कॉज का जो टर्म है ये इसमें 3 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। 3 अगर इसके साथ कैंसिल हो जाता है और फिर पाई का फेज शिफ्ट उसका मतलब ये है कि सिंपली इसका जो साइन है, ये पॉजिटिव साइन, ये रिवर्स हो जाएगा और हमारे पास बन जाएगा -3 वी हैड ओवर 80 पाई टाइम्स कॉज ऑफ 3 ओमेगा टी। ठीक है, उसको पाई को हम इसमें से निकाल देते हैं। अच्छा, फिर यहाँ पे क्या होगा कि 3 अगर कैंसिल हो जाता है तो यहाँ पे 2 पाई, और 2 पाई का फेस शिफ्ट मीन्स कि कोई साइन के अंदर चेंज नहीं आएगा। सो -3 वी हैड ओवर 35 पाई टाइम्स कॉज ऑफ 6 ओमेगा टी। और ये जो लास्ट आता है हमारे पास 9, ये लास्ट नहीं, लेकिन हमने सिर्फ फ़िलहाल यहाँ तक रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, तो इसमें ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 3, तो अगेन साइन रिवर्सल होगा यहाँ पे आ जाएगा -3 वी हैड ओवर 80 पाई टाइम्स कॉज ऑफ 9 ओमेगा टी। तो अब अगर हम ऐड करते हैं Vp को -Vn के साथ, Vp -Vn, तो ये जो DC टर्म है 3 वी हैड ओवर 2 पाई, ये ऐड अप होके दे देंगे 3 वी हैड ओवर पाई, जो कि DC वैल्यू है एक 6 पल्स की। हमें पता है कि V0 एवरेज इसकी है 3 वी हैड ओवर पाई, जो कि डबल है कंपेयर टू 3 पल्स रेक्टिफायर। ओके, अब ये जो टर्म है 80 पाई वाला, ये जो टर्म है ये आपस में अब कैंसिल हो जाएंगे अगर आप इसको ऐड करते हैं, क्योंकि इनके साइन रिवर्स है, तो ये टर्म इसमें से कैंसिल हो जाएंगे। और जो नेक्स्ट टर्म हमारे पास अब इसमें इन्वॉल्व हो रही है वो है 6 ओमेगा टी वाला, कॉज ऑफ 6 ओमेगा टी, cos of 6 omega t. So it's 3 we had over 35 pi times 2, साथ में कर देते हैं क्योंकि ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं। ओके, अब व्हाट अबाउट दी 9 पाई, तो 9 पाई का भी अगर हम ऑब्ज़र्व करें तो उसका भी कैंसिल हो जाएगा इसके साथ। ओके, तो सरवाइव नेक्स्ट कौन करेगा? नेक्स्ट जो सरवाइव करेगा वो होगा 2 times 3 वी हैड ओवर 35 सॉरी नॉट 35, वो होगा 12, जब n 12 होगा, मतलब कॉज ऑफ 12 ओमेगा टी वाला वो सरवाइव करेगा। सो दैट वुड बी 143। ठीक है, इसी तरह जब हमारे पास होगा
n जब होगा हमारे पास एक 6, 12, 18, 24, ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ 6 जो है वो सर्वाइव कर जाएंगे। तो रीज़न क्या है 6 के मल्टीपल सर्वाइव कर रहे हैं? क्योंकि 6 पल्स रेक्टिफायर की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो 6 टाइम्स द इनपुट फ्रीक्वेंसी है, V0 की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। तो इसका मतलब सिक्स पल्स के अंदर जो 3 ओमेगा टी का कोई टर्म नहीं होगा, उसका फंडामेंटल 6 ओमेगा टी है और 6 के मल्टीपल्स होंगे हमारे पास। अच्छा, अब हुआ ये यहाँ पे जो एक अहम चीज़ यहाँ पे हमने देखी कि जो 3 ओमेगा टी की टर्म है वो 3 ओमेगा टी के साथ कैंसिल हो गई और 6 ओमेगा टी हमारे पास आ गया। तो 6 ओमेगा टी जब आप देखते हैं कि एक लेट्स से ये 3 पल्स का हम देख रहे हैं और ये है 6 पल्स का, तो 3 पल्स के केस में हमारे पास है ये लेट्स से f है, ये 2f है, ये 3f है। तो वहाँ पे एक DC के बाद, DC कंपोनेंट के बाद ये V0 एवरेज जिसे हम कहते हैं, DC के बाद 3f के ऊपर कंपोनेंट था, फिर होता था 6f के ऊपर। अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है कि 6f से शुरू हो रहा है, f के ऊपर कुछ नहीं है, 2f के ऊपर कुछ नहीं है, 3, 4, 5 इसके ऊपर कुछ नहीं है, 6f से शुरू हो रहा है हमारा जो ये फ्रीक्वेंसी एक्सेस है, ये फ्रीक्वेंसी एक्सेस की मैं बात कर रहा हूँ। तो 6f के ऊपर हमारे पास है फंडामेंटल, और इसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो 12f के ऊपर होगा और उसके आगे 18f के ऊपर होगा। तो आप देख सकते हैं कि जो 3f है वो कैंसिल हो चुका है 3 पल्स रेक्टिफायर का। तो इस तरह से हमारे पास हायर पल्सेस जो है, हायर नंबर ऑफ पल्सेस, वो इसी टेक्निक को यूज़ करके हम जनरेट करते हैं कि 2 रेक्टिफायर्स का जो लोएस्ट हार्मोनिक होता है, लाइक अगर हमने 12 पल्स बनाना है जो अभी हम डिस्कस करेंगे, तो उसमें से हम 6f को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो 6f के लिए टेक्निक ये है कि